साइंटिस्ट का नाबालिग बेटा अपने मां की मौत के कारण बाल सुधार गृह में है। चूंकि वो नाबालिग है और उससे मिलने जब उसका रिश्तेदार बाल सुधार गृह में गया तो उसने ये कहा कि मेरे पापा से कह दीजिएगा पापा मैं हमेशा श्रवण कुमार ही बन के रहूंगा। उसको अपने किए पे अफसोस है। नाबालिग बेटा अपने माँ को इस कदर धक्का देता है कि माँ गिर जाती है, उसके सर में ब्लीडिंग हो जाती है और वो दरवाजा बंद करके जाके मंदिर में 3 दिनों तक रहता है। जब उसका साइंटिस्ट बाप घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कई दिनों से घर में मरी पड़ी हुई है। जब पुलिस ने छानबीन किया तो मामला निकल के सामने आया कि उसने अपने माँ को धक्का दिया, माँ को चोट लग गई और वो घायल हो गई, जिससे डर से वो मंदिर में जाके छुप गया और 3 दिन मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने जांच में यह पाया कि उसका नाबालिग बेटा ही उसके मौत का कारण बना। हालांकि पिता की तहरीर पे नाबालिग बेटे को जेल भेज दिया गया है, बाल सुधार गृह भेज दिया है। लेकिन जब उसके रिश्तेदार जेल में मिलने गए, बाल सुधार गृह में मिलने गए तो उसने रिश्तेदार से कहा कि पापा से बोल दीजिएगा मैं हमेशा श्रवण कुमार ही बन के रहूंगा। लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि साइंटिस्ट का बेटा पहले चेन्नई में पढ़ता था, हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद वो अपनी पत्नी के देखरेख के लिए उसे गोरखपुर भेज दिया था। पत्नी उसे लगातार स्कूल जाने का दबाव बनाती थी। ये मामला भी निकल के सामने आया है कि यहाँ की स्कूल और यहाँ की पढ़ाई उसको अच्छी नहीं लगती थी। चेन्नई में वो एक अच्छा स्टूडेंट था, उसके बाद यहाँ आने के बाद वो गलत संगत में पड़ गया। गलत संगत में पड़ने के बाद ये बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी पैसे लगाया था। वर्तमान समय में उसका ट्रेडिंग अकाउंट में 15,000 रुपए थे और ट्रेडिंग करता था, जिससे देखा जाए तो कहीं न कहीं गलत संगत पड़ने की वजह से वो गलत रास्ते पे चला गया और उसकी माँ उसे घर से स्कूल जाने के लिए लगातार दबाव बनाती थी। लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसकी माँ उसको कुछ बोली, उसके बाद उसने अपनी माँ को इस कदर धक्का दिया कि माँ गिर गई और बेहोश हो गई, उसके सर से ब्लीडिंग हुई। सच्चाई छुपाने के लिए लड़का जो है किसी तरह माँ को ब्लड साफ करके और ताला बंद करके 3 दिनों तक मंदिर में रह जा रहा। उसने जब पिता से उसका लोकेशन नहीं मिला, फोन ऑफ जा रहा था, तो वो वहां से जब घर आया तो घर का दृश्य देख के काफी भयभीत हुआ। इस माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार की तरह रखना चाहता था, वही श्रवण कुमार अपने माँ का कातिल बन गया और उसके किए पे अफसोस है। कहीं न कहीं श्रवण कुमार जब पहली रात जेल में करवटे बदल के बिताया और आम कैदियों के साथ नहीं था, वो एक आध अकेले जगह पे अपने किए का अफसोस कर रहा था। और उसके रिश्तेदार जब उससे मिलने गए तो उसने बस इतना ही कहा कि मेरे पापा से कह दीजिएगा कि मैं आज भी उनके लिए श्रवण कुमार हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अब देखा जाए श्रवण कुमार तो बाल सुधार गृह में है। अब आगे आने वाले